हेलो पाइप राइजर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ जिसे जानकर आज मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ। वो चीज़ क्या है दोस्तों, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। बट फ़िलहाल जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन ब दिन करता जा रहा है, जिस तरह के पाथ ये ब्रेक करता जा रहा है, वो अपने आप में काफ़ी एक्साइटिंग है। एट द सेम टाइम ये काफ़ी स्कैरी भी है। तो दोस्तों, समय न गंवाते हुए आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, जो है एजेंटिव एआई के बारे में। ये मैं छोटा सा आपके लिए नोट्स बनाए हैं मैंने, जिसमें मैं आज आपको कुछ ऐसा करके दिखाने वाला हूँ। सिर्फ समझाने वाला नहीं हूँ, बल्कि करके दिखाने वाला हूँ, जिससे सुन के, जिसे देख के आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि दिन ब दिन हर दिन एआई की फील्ड में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो दोस्तों, व्हाट वी आर टॉकिंग राइट नाउ इज़ परसेप्शन एआई। ठीक है, तो परसेप्शन एआई के अंदर हमारे पास था कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन्वायरमेंट सेंसिंग मतलब लाइट डिटेक्शन, रेंजिंग एक्सेट्रा, रेडार सिस्टम्स, इमेज एंड वीडियो एनालिसिस आया, ऑडियो सिंथेसिस आया। उसके बाद दोस्तों फील्ड आई, जिसको हम जानते हैं जनरेटिव एआई, जो इस वक्त काफ़ी, आई थिंक एवरीबडी इज़ यूजिंग जनरेटिव एआई। इसमें आपका टेक्स्ट जनरेशन, जैसे आप प्रॉम्प्ट डालते हो चैट जीपीटी में, या इमेज जनरेशन, आप कोपायलट अगर यूज़ कर रहे हो तो डाले ई प्लेटफॉर्म पे आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो, ऑडियो जनरेट कर सकते हो, कोड जनरेट कर सकते हो, आर्ट और डिज़ाइन में इसका इस्तेमाल हो रहा है, और वीडियो जनरेशन में भी। लेकिन आज मैं इन सब टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। दिस पर्टिकुलर थिंग दैट आई जस्ट फाउंड आउट, जिसका नाम है एजेंटिक एआई। अब ये दोस्तों, ये क्या चीज़ है एजेंटिक एआई? जैसे ऑटोनॉमस सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गए, रोबोटिक प्रोसेसिंग ऑटोमेशन हो गया, इंटेलिजेंट जो असिस्टेंट होते हैं आपके, एलेक्सा या गूगल वगैरह, इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में IBM वाटसन फॉर ऑन्कोलॉजी, गेमिंग के अंदर एआई जो यूज़ हो रहे हैं, ये एजेंटिक एआई के एग्जांपल्स हैं। अब दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा सा साइड में इस चीज़ को रखते हैं। फिजिकल एआई, जो कि धीरे धीरे ट्रेंड में आ रहा है, आगे फिजिकल एआई पे जंप लगने वाला है। दोस्तों, रोबोटिक्स, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, हेल्थ केयर, मेडिसिन, इसके अंदर रोबोट्स का, फिजिकल रोबोट्स का इस्तेमाल होगा, जो कि एआई इनेबल्ड होंगे ऑफ कोर्स। बट आज जिस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आपका एजेंटिक एआई, और इसी का एक एग्जांपल आज हम देखने वाले हैं। और आपके सामने मैं एक प्रोग्राम बना के टेस्ट करके दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। तो आइए आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देते हैं। व्हाट इज़ एजेंटिक एआई? ये एक पावरफुल एआई सिस्टम है जो कि बिल्ड कर सकता है एंड टू एंड एप्लीकेशन, इंटायर एप्लीकेशंस को। और एक ऐसा एजेंट जो मुझे आज पता चला है, और मैं थोड़े टाइम से यूज़ करके भी देख रहा हूँ उसे कुछ घंटों से, वो है आपका रेप्लिट एजेंट। तो मैं इसको करेंटली टेस्ट आउट कर रहा हूँ, और जो मैंने इससे बनाया है, जो अचीव किया है, वो सिंपली माइंड ब्लोइंग है। और जो ये कर सकता है, जैसे एक फुल स्टैक वेब डेवलपर होता है, फ्रंट एंड की नॉलेज होती है, उसको बैक एंड की नॉलेज होती है, जस्ट विदाउट राइटिंग इवन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, आप पूरा पूरा सॉफ्टवेयर बना के दे दे रहा है यार। इट्स सिंपली अमेजिंग हाउ इट इज़ वर्किंग। सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब रिस्क पे है। तो आइए आपको थोड़ा सा मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम किस तरह का एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस वेबसाइट पे ये टेस्ट आउट कर रहे हैं। तो लेट मी शो यू दैट सर्विस हैंडलिंग रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। और जैसा एप्लीकेशन होती है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका माउस ख़राब हो जाता है, कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, या किसी तरह की आपको कंप्यूटर रिलेटेड अर्जेंसी है, तो आप टिकट बनाते हो। टिकट रेस करने के लिए आप पहले लॉगिन करते हो, ठीक है, फिर वो टिकट जाके सबमिट होता है, ठीक है, फिर वो टिकट जाता है सबमिट होके किसी को असाइन होता है, और जो भी सुपरवाइज़र होता है वो डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे टिकट की प्रोग्रेस देख रहा होता है, कितने टिकट्स खुले हैं, कितने रिजॉल्व हो गए हैं, ठीक है, कितने ओपन हैं, कितने पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और कितने टिकट्स पे सॉल्यूशन रिजॉल्व हो गया है।
और दोस्तों अगर आपने देखा होगा बहुत सिंपल सा इंटरफेस आपकी कंपनी में अगर होगा तो आप ये भी देखा होगा कि जब आपका टिकट रिजॉल्व हो जाता है तो एक फीडबैक फॉर्म आप भर सकते हो उस एजेंट के लिए जिसने आपका टिकट रिजॉल्व किया है। लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना है, फ्रंट एंड बनाना है, बैक एंड बनाना है, तो कितना टीडियस टास्क है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि ये सारा कुछ ही मे बी मिनट्स में या कुछ घंटों में बन के तैयार हो जाएगा तो शायद ये बिलीव करना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी हम ट्राई करने वाले हैं ऐसे चीज को जिसका नाम शायद आपने आज से पहले ना सुना हो, बट आई एम वेरी श्योर आप इसको रिमेम्बर करेंगे आज के बाद। रेपलेट एजेंटिक एआई है, ये फुल्ली वर्किंग एप्लीकेशन बिना कोई कोड लिखे जनरेट करके दे सकता है। तो सुनने में बड़ा ही हैरान करने वाला लगता है कि रियली यार ऐसा हो सकता है। इसको बनाने की कोशिश करते हैं इस एप्लीकेशन को। और फीचर्स एप्लीकेशन के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या एप्लीकेशन के फीचर्स रहेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले अपने फेवरेट ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पे लिखा अपने replit.com, एंटर मारा तो दोस्तों ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। और इस पेज पे फ्रेंड्स साइन अप वाला जो बटन है वहाँ पे क्लिक करना है। अब चूंकि आप साइन अप करोगे तो ये आपसे आपका गूगल अकाउंट पूछेगा, गूगल अकाउंट से आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। साइन अप बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये आपको पूछेगा कि कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट बना लिया है, ठीक है, और ये मुझे मेरे अकाउंट में लॉगिन कर रहा है। दोस्तों ये जो आप लॉगिन करोगे तो आपको ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी और ये सबसे पहले आपको पूछेगा कि व्हाट डू यू वांट टू मेक टुडे, आज आप क्या बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली करेगा क्या कि ये चैट जीपीटी की तरह आप इसे प्रॉम्प्ट दोगे और जो प्रॉम्प्ट दोगे ये एक्चुअली उसको जाकर सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। पूरा कोड लिखेगा, फ्रंट एंड बनाएगा, बैक एंड बनाएगा, इसमें कई तरह की चेंजेस भी आप कर सकते हो। तो लेट्स सी दोस्तों ये कैसे काम करेगा। मैंने आपको टिकटिंग सिस्टम में क्या फीचर्स मैं डालने वाला हूँ वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ, ठीक है, इतना प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया है और मैंने इसको बोल दिया कि भाई यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग। अब देखो दोस्तों ये क्या करेगा, ये एप्लीकेशन को बनाना ये शुरू कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, इसने फटाफट लिखना शुरू कर दिया, थिंकिंग, रिव्यूइंग योर मैसेज, ठीक है। और बैकएंड में ये एक्चुअली वो कोड को लिखना शुरू कर रहा है जिसकी मदद से अब ये एप्लीकेशन तैयार हो रही है। तो यहाँ पे देखो थिंकिंग लिख के आ रहा है, ऊपर भी यहाँ पे थिंकिंग लिख के आ रहा है। कह रहा है कि ये सब मैंने कंसिडर कर लिया जो भी आपने कहा है, क्या मैं बनाना शुरू करूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा है बिल्ड इनिशियल प्रोटोटाइप, ठीक है। और ये मेरे को इतना ही नहीं, इतना भी बोल रहा है कि क्या आप एडिशनल फीचर्स डालना चाहेंगे इसके अंदर, जैसे कि एसक्यूएल डेटाबेस इंटीग्रेशन, यूज़र ऑथेंटिकेशन रोल, ईमेल नोटिफिकेशन फॉर स्टेटस अपडेट, हार्डवेयर इंटीग्रेशन, एनालिटिक्स डैशबोर्ड। इतनी सारे फीचर्स ये ऑलरेडी कंसिडर कर रहा है। अब मैं देखो दोस्तों ये ऑप्शन क्लिक करने वाला हूँ जिसका नाम है अप्रूव प्लान एंड स्टार्ट, ठीक है। चलिए क्लिक करते हैं इस पर और देखते हैं ये क्या करता है, ठीक है। मैंने प्लान अप्रूव कर दिया। जैसा एक जैसे मैं किसी को पैसे दे के कोड बनवा रहा हूँ तो वो मुझसे पूछता है कि भाई एक मीटिंग करता है कि ये चीज़ें सॉफ्टवेयर में डालनी है। और ये देखिए इसने ये कोड दोस्तों लिखना भी शुरू कर दिया है, यहाँ पे सारा कोड इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है इसने, फटाफट करता जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जो चीज़ें ये करता जा रहा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये लिखता भी जा रहा है। इससे ओवरव्यू यहाँ पे है और एक्चुअल कोड यहाँ पे वो लिख रहा है, विच इज़ अमेजिंग। ऐसा होते हुए देखना यार सच में एक सपने की तरह है। देखिए ये नेविगेशन बार बना रहा है, स्टेटस बैज बना रहा है, ठीक है, सर्च बार बना रहा है, सारा कोड उसका इधर लिखता भी चला जा रहा है। ये यार अमेजिंग है भाई। ऐसा कुछ ये कोड अगर आप सच में ये लॉजिक इम्प्लीमेंट करने जाओगे, ये कोड लिखने जाओगे, आपको कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बट यहाँ पे देखो ये मिनटों में ये काम कर रहा है भाई साहब। आपको कोड मैंने एक लाइन में नहीं लिखा, सिर्फ इसको कुछ प्रॉम्प्ट दिए हैं और ये देखो इसने कितना कुछ ऑलरेडी लिख डाला है, ठीक है।
यहाँ पे ये भी देखना मज़ेदार है, ये कह रहा है थिंकिंग। अगर किसी तरह की डिफ़िकल्टी में फंस जाता है दोस्तों, तो ये स्टेप बैक लेके एरर को खुद ही एनालाइज करके खुद ही उस एरर का रेजोल्यूशन डालने की कोशिश करेगा। तो अभी भी ये थिंकिंग फेज़ में चल रहा है। रिव्यूइंग योर मैसेज, फिर से ये कुछ कंसिडर कर रहा है। और यहाँ पे दोस्तों ये एकदम मस्त सा एप्लीकेशन बनाता चला जा रहा है। इसका आउटपुट क्या दोस्तों आने वाला है, वो मैं भी जानने। ओह माय गॉड, ये देखो यार, इसने सर्विस डेस्क इम्प्लीमेंटेशन का एप्लीकेशन बना भी दिया है। ओ माय गुडनेस, लुक एट दैट। ये देखो भाई, ये देखो पहला लुक आ गया हमारे एप्लीकेशन का। टिकट्स, ओपन, पेंडिंग, क्लोज्ड, क्या है सारा। और यहाँ पे नए टिकट बनाने का ऑप्शन भी है। माय गॉड, दिस इज इनसेन यार। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये कह रहा है मेरा इनपुट चाहिए इसको। यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कुड यू प्लीज टेस्ट क्रिएटिंग अ न्यू टिकट एंड वेरीफाई इफ यू कैन व्यू इट इन द लिस्ट एंड चेंज इट्स स्टेटस। हाउ इज द ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस एंड नेविगेशन। ये बोल रहा है कि भाई देखो, मैंने एप्लीकेशन बना के आपके लिए तैयार कर दी है, अब आप इसको टेस्ट करके बताओ कि आप नया टिकट बना के बताओ, यहाँ पे नया न्यू टिकट बना के बताओ कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं। न्यू टिकट। तो दोस्तों आइए चलते हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं। यूज़र इंटरफेस तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसका। लेट्स क्रिएट अ न्यू टिकट। तो हम बनाते हैं न्यू टिकट। ठीक है, टाइटल ऑफ द टिकट मैं लिख देता हूँ कि भाई माई वायरलेस माउस इज़ नॉट वर्किंग। मैंने ये लिख दिया। मान लो किसी एम्प्लॉय ने टिकट बनाई कि उसका वायरलेस माउस नहीं चल रहा है। द माउस दैट आई हैव इज़ नॉट वर्किंग फाइन। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ड्रॉप डाउन प्रायोरिटी भी यूज़र सेट कर सकता है कि मीडियम प्रायोरिटी है उसकी या हाई प्रायोरिटी पे ये काम करवाना चाहता है यूज़र। तो हम इसको मान लो हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं और क्रिएट टिकट पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों इस बात पे ध्यान दो कि इसने एक पॉपअप अपने आप ही ऐड कर दिया। पता नहीं आपने देखा कि नहीं, यहाँ पे एक पॉपअप आया था कि न्यू टिकट हैज़ बीन क्रिएटेड। स्टेटस हमें क्या बता रहा है। ठीक है, ओपन में हम जाते हैं। एकदम ब्यूटीफुल तरीके से इसने काम किया है। मैंने जो अभी टाइटल डाला है, माई माउस इज़ नॉट वर्किंग, रिप्लेसमेंट की है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा बंदा, मतलब कोई आईटी का बंदा जाएगा उसके डेस्क पे और वहाँ पे मान लो उसने माउस रिप्लेस कर दिया, तो वो आके मुझे रिपोर्ट करेगा या मेल भेजेगा मुझे कि भाई इशू रिजॉल्व हो गया है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और अपने एज अ सुपरवाइज़र मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भी मार्क एज क्लोज्ड या मार्क एज पेंडिंग। मान लो वो माउस, हमारे पास वायरलेस माउस नहीं है तो हम इसको मार्क एज पेंडिंग कर देते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप फटाक से देखो, यहाँ पे एक पॉपअप भी आ गया है कि टिकट हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। ये पॉपअप का फीचर तो ज़बरदस्त है भाई। चलो एक नया टिकट बना के देखते हैं और इस बार हम कुछ और कंप्यूटर रिलेटेड इशू बनाते हैं। किसी यूज़र का मान लो मॉनिटर नहीं चल रहा है। द मॉनिटर वॉज वर्किंग फाइन एंड देन मैंने इसको हाई प्रायोरिटी पे डाला और हमने दोबारा से ये वाला ऑप्शन क्रिएट टिकट कर दिया। देखो दोस्तों, फिर से इसने पॉपअप आ गया मेरे पास और यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या दे रहा है। ये पहले वाला टिकट पेंडिंग स्टेटस में है, दूसरा टिकट मॉनिटर पावर नहीं हो रहा है, ये ओपन स्टेटस में आ गया। विच इज़ अमेजिंग यार, इतनी जल्दी इतना कोड लिख के इम्प्लीमेंट भी कर दिया इसने। आ जाते हैं और अपना स्टेटस देखते हैं कि कितने पेंडिंग हमारे पास सभी टिकट्स को हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट वाला भी आ रहा है, पहले वाला भी आ रहा है। चलो एक को मार्क कर देते हैं कि क्लोज़ हो गया है। मान लो मेरे बंदे को माउस मेरे बंदे ने रिप्लेस कर दिया, तो हमने माउस को वर्किंग कर दिया और मॉनिटर भी मान लो चलो रिप्लेस हो गया, मार्क एस क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं और क्लोज टिकट के वाले टैब पे हम जाएंगे तो हम यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं कि क्लोज्ड स्टेटस है। ऑल राइट, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है ये। इट इज़ वर्किंग फाइन। ऐसा लग रहा है मैं किसी डेवलपर से बात कर रहा हूँ और मैं उसको बताता जा रहा हूँ और वो फटाफट जादू की तरह करते चला जा रहा है। ठीक है, अब मैं इसको बोलूँगा कि चेंज द कलर थीम टू रेड एंड, चलो मैंने इसको एक और सजेशन दिया कि अब देखो ये दोबारा से थिंकिंग मोड में चला गया है।
ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है थिंकिंग, कह रहा है आई विल अपडेट द कलर थीम टू यूज ग्रीन, और इसने कोड मॉडिफाई करना शुरू कर दिया इस जगह पे। भाई अमेजिंग है ये। अब देखते हैं क्या बना के देता है ये हमें। ठीक है, रीस्टार्टेड एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा है। रीस्टार्टेड एप्लीकेशन, टेकिंग स्क्रीनशॉट, ओ भाई साहब स्क्रीनशॉट ले रहा है ये तो, ओ हो। फिर से एक बनाते हैं। ऑल राइट, ग्रामर भी लगा रखी है भाई इसने, अमेजिंग है यार। स्पेल चेकर भी बना रखा है, इसको हमने मीडियम प्रायोरिटी पे क्रिएट करा। ऑल राइट, टिकट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओह अच्छा, एजेंट इज वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, कुड यू चेक द न्यू कलर थीम, इट लुक्स गुड। मैं बोल दूंगा इट लुक्स गुड। ठीक है, ठीक है, ये प्रोग्रेस को रिकॉर्ड भी करता जा रहा है। थिंकिंग, रिव्यूइंग योर मैसेज, थिंकिंग। सो ये कोड अपना बनाता जा रहा है। इस बार देखो दोस्तों, इसने डेटाबेस भी बनाना शुरू कर दिया है। क्रिएटेड पोस्ट जेस एसक्यूएल डेटाबेस। देखो ये एक एक स्टेप भी आपको बताता जा रहा है। अगर आप डेटाबेस की फंक्शनैलिटी से फेमिलियर हो गए फ्रेंड्स, तो आई एम वेरी श्योर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कर रहा है। स्कीमा पुल कर रहा है, चेंजेस को अप्लाई कर रहा है, और यहाँ पे आपको एक ओवरऑल वो भी देता जा रहा है। दोस्तों एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो है, सच में आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो और कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, इसको बनाने में दोस्तों महीनों लगते हैं, महीनों। और ये काम आपके सामने ये मिनटों में कर रहा है। महीनों की तो बात छोड़ो, मिनटों में कर रहा है। रीस्टार्टेड एप्लीकेशन, फिर से एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा है, बार बार टेस्ट कर रहा है। ये देखो, यहाँ पे पहले ऑप्शन सबमिट योर फीडबैक नहीं आ रहा था, लेकिन अब आप देख सकते हो आपकी आंखों के सामने सबमिट फीडबैक का ऑप्शन है। चलो एक फीडबैक सबमिट करके देखते हैं। ऑल राइट, चलो लिखते हैं सबमिट फीडबैक। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। इसने बिना मेरे कुछ कहे जो यूजुअल एक फीडबैक का मैकेनिज्म होता है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है। रेट करने के लिए बोल रहा है एप्लीकेशन, मतलब जो भी वर्क स्टेशन पर काम करने गया था आईटी का बंदा, उसको रेट करने के लिए बोल रहा है। तो अमेजिंग है यार ये। आई मीन लुक एट दैट। ये रेटिंग सिस्टम देखो, ये 5 स्टार पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 5 स्टार पे था। चलो 5 स्टार। माई इशू वॉज रिजॉल्व क्विकली, थैंक यू, ये मैंने लिखा और मैंने कर दिया सबमिट फीडबैक। अच्छा, फेल टू सबमिट फीडबैक। अच्छा, मैं इसको यहाँ बताऊंगा कि फीडबैक नहीं काम कर रहा है, पर देखते हैं ये हमारा एरर को रिजॉल्व कर पाता है कि नहीं। ये देखो क्या कह रहा है मेरे से कि इसने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। कह रहा है रिजॉल्व फीडबैक सबमिशन इशू, कुड यू ट्राई सबमिटिंग फीडबैक टू क्लोज टिकट नाउ। कह रहा है क्लोज टिकट पे सबमिट करके देखो, अब काम करना चाहिए। ऑल राइट, सो लेट मी ट्राई टू डू इट। माई इशू वॉज रिजॉल्व इन अ टाइमली मैनर, सबमिट द फीडबैक। वाओ, सबमिट कर लिया, कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों क्लोज्ड हैं, दोनों स्टेटस टिकट का क्लोज्ड है। ठीक है, सबमिट फीडबैक का बटन भी काम कर रहा है। टैब इन नेविगेशन पैनल टू सी द फीडबैक ऑफ द यूजर्स। मैंने कहा भाई ये भी इम्प्लीमेंट करके दिखाओ मुझे, कि एक टैब बना दो जहाँ पे हम फीडबैक क्या भरा था वो देख पाए। कुछ मिनट लग रहे हैं ये सब करने में। देखो फीडबैक टैब इसने ऐड कर दिया। फीडबैक टैब, वी हैव वन फीडबैक टैब इम्प्लीमेंटेड। ऑल राइट, जरा इसको चला के देखते हैं। फीडबैक, ऑल राइट, लोडिंग। वाओ यार, मैं क्या बताऊं यार, ओ माय गुडनेस, इसने पूरा मेरे को बना के एप्लीकेशन दे दिया। जो भी मैं चाह रहा था वो सब करके दिया इसने। स्टार रेटिंग जो भी मैंने दी थी, माय इशू वाज रिजॉल्व क्विकली, टाइमली मैनर्स, जो कुछ भी मैंने लिखा था ये सब कुछ आ गया इसमें, विच इज़ अमेजिंग। और इसके साथ ही दोस्तों हुआ क्या है कि मैं फ्री जो मेरे पास ऑप्शंस थे, जितने पॉइंट्स थे, वो मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो मैं आगे इसको यूज़ करने के लिए आई विल हैव टू पे। चलो देखते हैं कि ये अगर ये मैं इसको ख़रीदने की कोशिश करूँ तो कितना, हाउ मच इज़ इट। ऑल राइट भाई, देखो 40% डिस्काउंट चल रहा है। $180 पर ईयर है या $15 अ मंथ आप कोर प्लान यूज़ कर सकते हैं। अपना नंबर, बिलिंग एड्रेस वगैरह 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 सब भर दीजिए
और अगर आपकी आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन आपके लिए यूज़फुल साबित होने वाला है तो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट इफ़ यू हैव द काइंड ऑफ मनी टू स्पेंड। तो दोस्तों यार, आई होप आपको मज़ा आया होगा ये एप्लीकेशन देख के। मैं तो सिंपली ब्लोन अवे हूँ। आई थिंक यू गेट द आइडिया कि इस एप्लीकेशन से आप क्या क्या कर सकते हो, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और आने वाले समय में दोस्तों एआई का जो बोलबाला है वो और बढ़ने वाला है। तो दोस्तों आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल पाइप राइस and help us to reach 1000 subscriber. We are a very new channel and we need your love and support.